नमस्कार दोस्तों। आज कोरोना महामारी के कारण जो सब कुछ लॉकडाउन में है, सब कुछ लॉक हो गया है। ख़ास करके बच्चों का भविष्य जो है, जिस पर निर्भर करता है पढ़ाई पे, वो भी लॉक हो गया है। तो हमारे पास एक विकल्प है ऑनलाइन टीचिंग का। मेरे अनुसार ये मेरा अपना विचार है कि ये विकल्प नहीं है, ये कंपल्सन है कि हम ऑनलाइन ही टीचिंग करें और बच्चे भी ऑनलाइन टीचिंग का लाभ उठाएं। तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमें एक बहुत ही माकूल एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वह एप्लीकेशन ऐसा हो जो फ्री हो, एकदम फ्री हो, जिसके लिए जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, जो सब उसको एक्सेस कर सके। दूसरी खासियत होनी चाहिए उसमें कि वो यूज़र फ्रेंडली हो। वो भारत में जो ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क का प्रॉब्लम है उसके हिसाब से बना हो। उसमें असाइनमेंट देने की सुविधा हो, टेस्ट लेने की सुविधा हो, रिकॉर्डेड क्लास जो बाद में अगर कोई बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए क्लास, ऑनलाइन क्लास, तो उनको रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध हो पाए, उसमें उसकी सुविधा हो। हम ऑनलाइन अगर टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे तरह के टेस्ट लेने की सुविधा हो, उसमें टाइम टेबल बनाने की सुविधा हो, अटेंडेंस वगैरह की सुविधा हो। तो कुल मिलाकर हमें एक कंप्लीट क्लासरूम, जो ऑफलाइन क्लासरूम का कंसेप्ट है, वो हमें अगर ऑनलाइन क्लास में मिल जाए तो इससे ज़्यादा बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमारे पास एक स्वदेशी एप्लीकेशन है जो हमारे कंट्री के ही आईआईटी के कुछ छात्रों ने बनाया इस एप्लीकेशन को, और ख़ास करके टीचिंग पर्पस के लिए, ऑनलाइन टीचिंग पर्पस के लिए। मतलब ये कि आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि हम वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो अभी तक रखते आए हैं बच्चों का, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। बच्चों का अटेंडेंस सेव हो जाता है, आप जो असाइनमेंट देते हैं वो सेव हो जाता है, और आपको किसी को भेजना नहीं है। बच्चे उसमें अपने आप अपने क्लासरूम में इंटर करेंगे, और क्लासरूम में इंटर करते ही उनको असाइनमेंट उपलब्ध हो जाएगा, स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा, उनको वो टेस्ट दे पाएंगे, उनको अपना मार्क्स जो परफॉर्मेंस है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो सारे के सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो उसमें सेव्ड रहते हैं। एक बार आपने लॉगिन कर लिया, पासवर्ड बना लिया, तो आप उस लॉगिन आईडी से, उस मोबाइल से, जहाँ भी जिस किसी भी सिस्टम में खोलना चाहेंगे, आप आसानी से सारे के सारे रिकॉर्ड्स पा लेंगे। तो मैंने यूज़ किया है टीचमिंट को, और टीचमिंट मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट टीचिंग एप्लीकेशन है, जिसमें एक कंप्लीट पैकेज टाइप का होता है। पैकेज में पैसे लगते हैं, यहाँ एक कंप्लीट सेटअप कहिए ना कि वो मिल जाएगा। और ख़ास करके जो प्राइवेट ट्यूटर्स हैं उनके लिए एक सबसे बेनिफिशियल बात ये है कि वो ट्यूशन फ़ी कलेक्ट करने के लिए अपना अकाउंट नंबर उसमें शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अकाउंट नंबर, यूपीआई आप सेव कर दीजिए, पेटीएम अकाउंट शेयर कर दीजिए, और सारे के सारे बच्चे आपको जो पेमेंट देंगे उसका भी रिकॉर्ड रहेगा, किसने पेमेंट दिया, किसने पेमेंट नहीं दिया, कितना कलेक्शन हुआ, कितने % लोगों ने आपका पेमेंट दिया हुआ है। ये सारी की सारी सुविधा उसमें है। और सबसे जो ख़ास बात है कि आपको अटेंडेंस याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा जिस दिन क्लास में इंटर करेगा उसका अटेंडेंस अपने आप वहाँ दर्ज हो जाएगा, और वो अटेंडेंस रिकॉर्डेड रहेगा। तो ये जो एप्लीकेशन है, इसमें ये सारी की सारी खूबियाँ हैं। आप लो नेटवर्क में काम कर सकते हैं, आप वो फ्री है, बड़ा ही यूज़र फ्रेंडली है। एक बार अपने मोबाइल नंबर से ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन कर लिया, फिर बार बार आप यूज करते रहें उसी का। आपने क्लासरूम बना लिया है, क्लास 11, क्लास 12, 9, 10 सबका अलग अलग क्लासरूम बना लिया। अब दोबारा आपको फिर से लिंक जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, आगाह कर दूँ पहले, कि इसमें अगर आपने क्लास ऑर्गेनाइज करना है, आप टीचर हैं तो आपको एज ए टीचर इसमें इनरोल करना होगा। और अगर आपको क्लास में ज्वाइन करना है, आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपको आपका इनरोलमेंट एज ए स्टूडेंट होना चाहिए। अगर एज ए टीचर आपने इनरोल किया हुआ है तो आप किसी का क्लास जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, और एक सुझाव है कि इसमें हर एक स्टेप को आप ध्यानपूर्वक देखें, अंत तक देखें, क्योंकि कोई भी स्टेप छूट गया तो आप बहुत बड़ा चांस मिस कर जाएंगे, और आप कंप्लीटली इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे उस ऐप को। तो चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो आइए हम उन सारे स्टेप्स को करके देखते हैं, जिससे कि हम टीचमिंट ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर पाए,
और टीचिंग पर्पस के लिए हम इसका सही सही इस्तेमाल कर पाए और इसके पूरे के पूरे बेनिफिट का हम बेनिफिट ले पाए। इसमें बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं और वो लाभ पाकर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लाभान्वित कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले अपने फ़ोन का प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर खोलना है। गूगल प्ले स्टोर मैंने खोल के रखा हुआ अपने फ़ोन में, और गूगल प्ले स्टोर में हमें सबसे पहले टाइप करना है टीचमिंट ऐप, TEACHMINT, टीचमिंट। जैसे ही आप टाइप करेंगे अपने आप वो सर्च करके सजेशन में आ जाएगा टीचमिंट ऐप। टीचमिंट ऐप हमने इसको क्लिक कर दिया। क्लिक किया तो 10-11 MB का ये फ़ाइल है, आपके फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए कहेगा, आप इंस्टॉल कर लेना। और जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ओपन आप करने के लिए कहेगा, आप ओपन करेंगे। तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है और इंस्टॉल करने के बाद ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो एक इस तरह का विंडो आपके पास आ जाएगा और वहाँ लिख रहा है गेट स्टार्टेड और एक मोबाइल नंबर मांग रहा है। और इसमें देखिए कंट्री कोड ऑलरेडी इसने भर दिया है, हमारा लोकेशन जानकर इंडिया का कंट्री कोड +91 भर दिया है। हमें इसमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर, एक अकाउंट मेरा ऑलरेडी है, मैं इसको सिक्योरिटी पर्पज़ से इसको ब्लर कर देता हूँ और मैं इसको दूसरे नंबर से इस पर लॉगिन करना चाहता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा पहले वाले अकाउंट पे तो सीधा मेरा अकाउंट खुलेगा, वहाँ आप कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे क्लासरूम बनाएंगे ये आप नहीं समझ पाएंगे। तो मैं दूसरे नंबर से इसमें लॉगिन करना चाहता हूँ। तो दूसरा नंबर मेरा ये है, ये आ गया है दूसरा नंबर जो फ़ोन में लगा हुआ है। मैं इसको भी सिक्योरिटी पर्पस रीज़न से मैं इसको ब्लर कर देता हूँ। मैंने ये फ़ोन नंबर डाला अपना, तो उस पर एक OTP आएगा। OTP आएगा फ़ोन में और अपने आप वो फिल भी हो जाएगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मैसेज भी आ चुका है OTP का, मैं इसको भी ब्लर कर दूंगा सिक्योरिटी रीजन से। अब यहाँ हमारे बारे में पूछ रहा है टेल अस अबाउट यू। तो हमें मुझे अपना नाम इसमें इंटर कर देना चाहिए। आपका जो भी नाम है आप इसमें इंटर करें। तो मैं इसमें नाम कुछ भी नाम आप अपना इंटर कर दें जो आपका नाम है। आप नाम इंटर करेंगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप एज ए टीचर इनरोल करना चाहते हैं कि एज ए स्टूडेंट इनरोल करना चाहते हैं। तो अभी मैं एज ए टीचर इनरोल करके दिखाता हूं आपको, उसके बाद मैं एज ए स्टूडेंट भी इनरोल करके दिखाऊंगा। यहाँ 2 ऑप्शंस इसलिए हैं क्योंकि टीचर के रूप में जब आप इनरोल करते हैं, अपने आप को इनरोल करते हैं इसमें, तब आप एक क्लास ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लास कंडक्ट करा सकते हैं, आप पढ़ाएंगे, आप लिंक जनरेट करके दूसरे को शेयर करेंगे। और तब अगर किसी दूसरे ने अगर एज ए टीचर ही लॉगिन किया हुआ है तब वह आपके लिंक से क्लास में ज्वाइन नहीं कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए कंडीशन है कि उसको एज ए स्टूडेंट लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को टीचमिंट ऐप पे। इसलिए यहाँ मैं टीचर हूँ, मैंने टीचर को सिलेक्ट किया है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ एक मैसेज आ गया क्रिएट क्लासरूम। तो क्लासरूम का नाम यहाँ हमें डालना है। यहाँ बहुत सारा क्लासरूम क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट का क्लासरूम। तो मैंने यहाँ क्लास 12 एक क्रिएट कर दिया है क्लास। और सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट नहीं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं, एक टीचर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। यहाँ मैंने केमिस्ट्री डाला, देखिए केमिस्ट्री आ गया। इसके बाद दूसरा आप ज्योग्राफी डालेंगे, ज्योग्राफी आ जाएगा। इकोनॉमिक्स डालेंगे, इकोनॉमिक्स आ जाएगा। मतलब आप अलग अलग सब्जेक्ट डाल सकते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ अपने क्लास टाइप को सिलेक्ट करना है, ट्यूशन कोचिंग। तो चलिए ट्यूशन कोचिंग मैंने टाइप सिलेक्ट कर दिया। अब इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखिए कंटिन्यू करने से बात ये हो गई कि अब आपने अपना इनरोलमेंट कंप्लीट कर लिया है, अब आप क्लास ले सकते हैं। अब इसमें बाकी कोई भी अगर आपने स्टेप पूरा नहीं किया है तब भी आप यहाँ से क्लास ले सकते हैं। आपका क्लासरूम आईडी यहाँ जनरेट हो गया, इसको कॉपी करके आप किसी को शेयर कर सकते हैं। इस आईडी से स्टूडेंट्स आपसे जुड़ सकते हैं। या इनवाइट स्टूडेंट को जब आप क्लिक करेंगे तो इनवाइट स्टूडेंट क्लिक करते ही एक लिंक जो होगा वो शेयर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हमने व्हाट्सएप से शेयर करना है और व्हाट्सएप से मैं उस लिंक को शेयर करना चाहता हूँ। समर प्रताप सिंह को मैंने शेयर किया और जैसे ही शेयर किया तो देख लीजिए एक लिंक जो है वो आ गया। इस लिंक पर क्लिक करें, कोई स्टूडेंट
जिसने स्टूडेंट के रूप में लॉगिन किया हुआ है तो वो मेरे क्लासरूम में अपने आप ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो खैर चलिए, इस तरह से हमने भेज दिया। यही करना है आपको, एक लिंक जनरेट करके और स्टूडेंट को शेयर कर देना है। शेयर कर देने के बाद अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। देखिए फैसिलिटीज़ क्या क्या है, रिकॉर्डिंग्स है, आप जो क्लास ले रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग करके इसमें सेव कर दीजिए, सेव हो जाएगा वो। कोई स्टूडेंट अगर किसी कारण से आज क्लास में उपस्थित नहीं है तो उस रिकॉर्डिंग को देखकर पढ़ाई कर सकता है। टेस्ट ले सकते हैं, टेस्ट में कहता है कि आपने स्टूडेंट इसमें अभी तो ऐड नहीं किया हुआ है, स्टूडेंट जब आप ऐड करेंगे तो वहाँ क्रिएट टेस्ट का एक ये ऑप्शन हाईलाइटेड हो जाएगा, और क्रिएट टेस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ दो तरह के ऑप्शंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट या सब्जेक्टिव टेस्ट का। उसके बाद स्टूडेंट का आपके पास लिस्ट आ जाएगा, इनवाइट स्टूडेंट करेंगे और उसका लिस्ट आ जाएगा, यहाँ सबका एक लिस्ट स्टूडेंट का तैयार हो जाएगा। चैट, आप बच्चों से चैट कर सकते हैं, बच्चे अपना मैसेज भी लिख के भेज सकते हैं। नोटिस बोर्ड, आपने अपना टाइम टेबल बना लेना है क्लास का, या क्लास सस्पेंड है आज, कुछ भी अगर आपने इस पर डाल दिया उस क्लासरूम के नोटिस बोर्ड पे तो सारे बच्चों को नोटिस मिल जाएगा और आपको अलग से मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। या कोई भी टाइम टेबल शेड्यूल क्लास का डालना है, आप नोटिस बोर्ड पे डाल सकते हैं। असाइनमेंट, आप बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं इसमें, जो असाइनमेंट परमानेंटली इसमें स्टोर्ड रहेगा और वो जब कभी आप कोई स्टूडेंट चाहें असाइनमेंट ले सकता है। फ़ायदा ये है कि असाइनमेंट आपको शेयर नहीं करना है, असाइनमेंट केवल इसमें अपलोड कर देना है, वो असाइनमेंट सारे बच्चों को अपने आप शेयर हो जाता है, जो भी बच्चे चाहें यहाँ से देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स, यहाँ अपना स्टडी मटेरियल आप दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के रूप में, इमेज के रूप में, यूट्यूब चैनल वीडियोज़ के रूप में दे सकते हैं, और वो चैनल जो भी स्टूडेंट है वो इसको एक्सेस कर सकता है। आप चाहें तो दूसरे का स्टडी मटेरियल भी यहाँ सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे हमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है इसमें। अब सपोज कीजिए कि हमें क्लास लेना है, क्लास स्टार्ट करना है। तो क्लास स्टार्ट करने के लिए, एक मिनट, क्लास 12, अब क्लास 12 में हमें गो लाइव पे जाना है। जैसे ही हम गो लाइव पे जाएंगे तो एक वो वीडियो पैन खुल जाता है और आपका फ़ोटो इसमें आने लगता है। आप इसको बोर्ड के सामने, जो जहाँ पे आप बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के सामने ट्राइपॉड स्टैंड पे मोबाइल को सेट कर दीजिए और ऐसे सेट करिए ताकि आपका वो वीडियो पूरे बोर्ड इस पैन में आता रहे। आप उसको लैंडस्केप कर सकते हैं, बोर्ड आपके जैसा है वैसा पोर्ट्रेट कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। लैंडस्केप का मतलब हुआ हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट का मतलब हुआ वर्टिकल। आप माइक को ऑन ऑफ कर सकते हैं, माइक को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वीडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग को भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से गो लाइव करना है और आप देख लें कि इसमें एक ऑप्शन है मेक दिस लाइव क्लास पब्लिक। तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट जो हमारे लिस्ट में एडेड नहीं है वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है। तो अब हमें गो लाइव पे जाना है। अब देखिए, ये अब हम लाइव हो गए, यहाँ घड़ी भी चल पड़ी है और घड़ी बता रही है कि हमारा क्लास अभी जो है वो गोइंग ऑन है। तो हमें करना है क्या, देखिए जब क्लास चल रहा हो तो आप ये समझ गए होंगे कि इसको बोर्ड के सामने ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स कर देना है और आप अपना क्लास ले रहे हैं। यहाँ किसी तरीके का कोई झमेला होना नहीं है। अब देखिए ऑप्शंस आते हैं, पहला ऑप्शन है ऑप्शन, यहाँ पहले क्वालिटी की बात होती है, मीडियम और लो। तो आप इसके नेटवर्क की सुविधा, नेटवर्क अगर बहुत वीक है यहाँ लो क्वालिटी कर दें, अगर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है तो मीडियम क्वालिटी कर दें और आपका क्लास बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। यहाँ एक ऑप्शन भी है जो जूम में भी होता है, म्यूट ऑल। आप अपने आप से अगर बहुत शोर हो रहा है, नॉइज हो रहा है तो दूसरे साइड से आप म्यूट ऑल कर सकते हैं। क्लास रिकॉर्डिंग को ऑन कर देंगे तो सारे के सारे क्लासेस जो आप ले रहे हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगे और सेव हो जाएंगे। अब इसको क्लास को लाइव भी किया जा सकता है। दूसरा है माइक को ऑफ कर सकते हैं। शेयर की बात आती है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, जो आपने बना कर डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ है आपने उसको शेयर करना है, तो शेयर पर क्लिक करेंगे। देखिए शेयर स्क्रीन, अब मोबाइल पे जो भी कुछ आप खोलेंगे, जो भी कुछ चलाएंगे वो सारे लोगों को शेयर होता रहेगा। एक फोटो शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड एक होता है, व्हाइट बोर्ड शेयर करने के लिए एक लिंक शेयर करिएगा
और वहाँ से तुरंत क्विक रिस्पॉन्स, जो भी फीडबैक होता है तुरंत आता है। व्हाइट बोर्ड बड़ा ही लाजवाब चीज़ है ऑनलाइन टीचिंग के दरमियान। या कोई वेब यूआरएल शेयर करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है, उसका कोई यूआरएल आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। शेयर करने में एक सावधानी ये रखनी है कि जब कभी आप स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं और बीच-बीच में आपको मैसेज आता रहता है या कोई ओटीपी आ रहा हो, तो वो भी शेयर हो जाएगा। तो इतनी सावधानी ज़रूर रखें कि हमें हमारा जो प्राइवेसी है वो भंग ना हो। उसके बाद वीडियो को ऑन ऑफ करने का यहाँ भी एक ऑप्शन है, आप वीडियो को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ कैमरा स्विच कर सकते हैं, आप पीछे के बैक कैमरा का यूज़ करना चाहें तो इसको स्विच कर दें, बैक कैमरा हो जाएगा। फिर इसको आप स्विच कर देंगे, फ्रंट कैमरा हो जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है इसमें जिसका हम लाभ ले सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के दरमियान। तो अब हमें इसमें करना क्या है कि अपने आप को रजिस्टर करना है, अपना अकाउंट कंप्लीट करना है। अभी हमारा अकाउंट कंप्लीट नहीं है, इसमें हम अपना फ़ोटो डाल सकते हैं, अपना बैनर लगा सकते हैं कोचिंग का, हम अपने बारे में बता सकते हैं कि हमारी हमारा क्वालिफ़िकेशन कितना है या हमारे कोचिंग का नाम क्या है, कोचिंग का हमने किस पर्पज़ से बनाया है कोचिंग, या हम उसमें अपना अकाउंट नंबर अपडेट कर सकते हैं ताकि हम उसमें बच्चों का फ़ी ले पाएँ। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें करने होंगे और आइए उसके लिए हम दूसरे प्रोसेस से गुजरते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए हमने करना क्या है कि स्क्रीन पर जो टीचमेंट ऐप होगा उसको टच करना है, वो उसको खोलना है। जब हम उसको खोलेंगे तो देखिए इस स्क्रीन पे हमारा जो क्लासरूम था क्लास 12 वो अपीयर हो रहा है। केमिस्ट्री का क्लास था ये। अभी तक कोई स्टूडेंट इसमें आया नहीं है, मैंने लिंक भेजूंगा तो फिर वो आएंगे। इसमें ऑप्शन नीचे आ रहा है क्लासरूम का, ग्रो का, मतलब आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, उसको पब्लिक कर सकते हैं और भी बहुत सारे ऑनलाइन आप अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। सोशल पे जाइए। सोशल में यहाँ कम्युनिटी है, टीचर्स का कम्युनिटी है, सभी सब्जेक्ट के टीचर्स का कम्युनिटी है। आप उसमें ज्वाइन करके नए नए अनुभव ले सकते हैं और अपना अनुभव साझा भी कर सकते हैं। आते हैं अकाउंट पे। जब अकाउंट पर आप आते हैं तो वहाँ अकाउंट में आपका अकाउंट जो है वो दिखा रहा है बैंक अकाउंट। अपना लिंक करिए बैंक अकाउंट योर कंप्लीट प्रोफाइल देखने के लिए। तो चलिए हम यहाँ कंप्लीट प्रोफाइल पे, योर प्रोफाइल में आ रहा ऐड प्रोफाइल फ़ोटो। तो प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करने के लिए आप जाइए अपने फ़ोटो में जो सेव किए हुए हैं वहाँ से क्लिक कर दीजिए, यहाँ फ़ोटो आपका आ जाएगा। आप चाहें तो कवर फ़ोटो बना सकते हैं, एक बड़ा सा बैनर बना के यहाँ लगा सकते हैं। कंप्लीट योर प्रोफाइल लिख रहा है, आप अपना फ़ोटो डालें तो फ़ोटो यहाँ डाल देंगे तो वो एक स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या हैं, आपकी डिग्री क्या है, आपको कितने साल का अनुभव है, ये आप इसमें लिखें। आपके इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ अगर हम लिखते भी हैं अबाउट मी तो अपने बारे में 500 लेटर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद योर एक्सपीरियंस लिख दिया, सिटी किस सिटी में आप रहते हैं ये लिख दिया है। और जो दूसरा सब्जेक्ट, अभी तो मैंने केमिस्ट्री डाला, तो जो दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं उसको यहाँ टाइप करके सेव कर देना है। तो एक प्रोफाइल आपका वो विजिबल होगा आपके स्टूडेंट्स के पास और स्टूडेंट्स आपके देख पाएंगे। तो एक तो वहाँ से कंप्लीट करना है। अबाउट इंस्टीट्यूट, आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो आप यहाँ ऐड कर दें तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है प्रोफाइल। उसके बाद बारी आती है कि आपको फ़ी कलेक्ट करना, फ़ी लेना है बच्चों से। तो यहाँ पर लिंक योर अकाउंट और यूपीआई, आप पेटीएम अकाउंट अपना लिंक कर लीजिए इससे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके अकाउंट नंबर डालने का एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ अपने अकाउंट नंबर डाल दीजिए और सारे बच्चे वहाँ पैसे देंगे और पैसे देने का पूरा एकदम लिस्ट आ जाएगा आपके पास कि किसने कितने पैसे पेमेंट किए हैं, कितना % पैसा पेमेंट हुआ। ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स इसमें ऑलरेडी रहेंगे, सब वो परमानेंटली रहेंगे जब तक आप अकाउंट को डिलीट नहीं करते हैं तब तक। तो एक बात तो वो हो गई कि आपके जो फ़ी कलेक्ट होंगे उसके सारे रिकॉर्ड्स इसमें रहेंगे। और तीसरी बात जो सबसे ख़ास बात होती है ये कि आपके पास स्टूडेंट्स जो क्लास में आपको ज्वाइन करते हैं उनका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली वो अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाता है। और जब स्टूडेंट्स का लिस्ट आ जाएगा तो वहाँ आपको अटेंडेंस भी सामने
अपीयर होने लगेगा और बच्चों का अटेंडेंस अपने आप बन जाएगा। आपको कहीं टिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे ज्वाइन करेंगे और उनका अटेंडेंस प्रेजेंट लिखा जाएगा और पूरे महीने भर का अटेंडेंस आपके पास रहता है। तो कुल मिलाकर पूरे भारत में जो सबसे बेस्ट टीचिंग ऐप्स हैं उनमें से एक है टीचमिंट, और स्वदेशी है। IIT के स्टूडेंट्स ने इसको बनाया है और इस बात को ध्यान में रख के बनाया है, टीचिंग पर्पस के लिए बनाया है, भारत में नेटवर्क के स्थिति को देखकर बनाया है, हमारे सोशल स्ट्रक्चर को देखकर बनाया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही ईजी टू यूज है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी टीचमिंट को कम्प्लीटली देख कर, सीख कर और इसका इस्तेमाल करें। तो अभी तक मैंने ये बताया कि अगर हम एज ए टीचर इसमें लॉगिन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि एज ए स्टूडेंट अगर हम इसमें लॉगिन करते हैं, ज्वाइन करते हैं टीचमिंट को, तब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर वही बात होगी, फिर आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर में, वहाँ से टीचमिंट ऐप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालना होगा। मोबाइल नंबर अनदर मोबाइल नंबर मैं डालता हूँ। ये मोबाइल नंबर मैंने डाला, फिर से OTP आएगा और OTP अपने आप इसमें फिल भी हो जाएगा और फिर से मेरा नाम यहाँ पूछ रहा है। मैं अपना नाम यहाँ डाल देता हूँ, कुछ भी आप नाम ABCD कुछ भी डाल सकते हैं और नाम डालने के बाद URA, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप क्या हैं, तो मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ। तो एज ए स्टूडेंट मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और एज ए स्टूडेंट आप कंटिन्यू करते हैं। क्लासरूम में आपको इनरोल करना है, तो इनरोल क्लासरूम। अब क्लासरूम ID जो आया हुआ है वो क्लासरूम ID यहाँ डालेंगे, क्लासरूम में इनरोल करेंगे या किसी टीचर को इनवाइट करेंगे और किसी टीचर को रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ क्लासरूम ID जैसे ही आप इंटर करेंगे, अब मैंने आपको पहले दिखाया था जो लिंक जाता है उसमें क्लासरूम ID लिखा रहता है, जैसे ही ID डल के आप इनरोल क्लासरूम करेंगे वैसे ही वहाँ रिक्वेस्ट पहुँच जाएगा, आपको परमिशन मिल जाएगा क्लास में ज्वाइन करने का और आप ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से एक स्टूडेंट के रूप में लॉगिन करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टीचमिंट ऐप का यूज़ करें। आपने फिर से मैं आपको एक बार आगाह कर देता हूं कि टीचमिंट का इस्तेमाल एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट अलग अलग होगा। जूम में जैसे हम करते हैं कि जो होस्ट होता है वो लिंक जनरेट करता है और गेस्ट उसको ज्वाइन करते, उस पर क्लिक करके सीधे ज्वाइन करते हैं। दोनों ही को उसमें अकाउंट बनाना होता है और जूम ऐप डाउनलोड करना होता है, लेकिन टीचमिंट में स्टूडेंट अलग होते हैं और टीचर अलग होते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो लाइक देना ना भूलेंगे और हाँ, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।